हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और जो है ब्रोकरेज ने एक जो है न्यू टारगेट दिया है, तो खुश ज़रूर होए हैं क्योंकि काफ़ी ऊपर का टारगेट है, वो हम देखेंगे। और अभी काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल के ऊपर है, क्यों वो भी देखेंगे। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और F&O के अंदर दोस्तों एनालिसिस करते हैं। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे चैनल को अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन उसमें भी कमाने के मौके मिल सकते हैं। कई बार मैंने कहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर आप बात करेंगे तो 2 बार यहाँ पर और यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। अब पहले तो देखते हैं ब्रोकरेज ने क्या कहा। तो कौन से वो ब्रोकरेज है, तो ये है MK ग्लोबल। और उन्होंने 1500 का टारगेट दिया है। 1500 का मतलब कि अभी 900 रुपये तक का प्राइस है और ये 1500 रुपये का टारगेट, तो मतलब कि 60% से भी ज़्यादा की तेज़ी आ सकती है। और ये मेरे हिसाब से तो देखिए कम नहीं होते। कौन सी बैंक इतना रिटर्न देती है? अगर 1 से 2 साल के अंदर भी ये टारगेट अचीव होता है तो हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो ये टारगेट जल्दी भी अचीव हो सकता है। साथ साथ एक चीज़ समझने लायक है कि ये जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं बड़े बड़े, वो ये टारगेट ऐसे ही नहीं देते। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो काफ़ी जो है रिसर्च करके, यानी कि रिसर्च कैसे, यानी कि इसका नेट प्रॉफिट हो, इसकी अर्निंग हो, वो जो है आगे कितनी रह सकती है, वो जो है वो कैलकुलेट करते हैं। साथ साथ इसका ईबिटा हो, उसके बाद उसके जो पीयर्स हो उसके हिसाब से इसका पी रेशियो कितना होना चाहिए या फिर कितना होने की संभावना रह सकती है। वो साथ साथ उसके आगे 1 से 2 साल के आगे इसकी कितनी अर्निंग रह सकती है, कितनी ग्रोथ रह सकती है, कैपेसिटी कितनी एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सब कैलकुलेट करके जो है ये मतलब कि टारगेट देते हैं। सब ब्रोकरेज के टारगेट अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये टारगेट अचीव होने की संभावना ज़्यादा रह सकती है। और इनको ये क्यों लगता है वो भी हम देखेंगे। तो मार्च की क्वार्टर की अगर बात करें रिजल्ट की, तो ईबिटा जो है उसके अंदर 31% की जो है ग्रोथ देखने को मिली साल दर साल। और परिचालन क्षमता यानी कि कैपेसिटी भी अगर बात करें तो 30% के अंदर उसकी भी वृद्धि रही। और साथ साथ जिसने जो है मिलकर बिजली की बिक्री जो है उनको 44% तक जो है बढ़ाने के बिक्री के अंदर जो है बढ़ाने में मदद मिली इसको। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। इसका बिजनेस बड़ा है और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बढ़ सकता है। और आए यहाँ पर भी देखें तो इसका जो है कंपनी का शुद्ध ऋण यानी कि डेप्ट जो है, थोड़ा कर्जा जो है वो भी बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में 37% बढ़ा है, जो कि इतना हो गया है 72,900 करोड़। लेकिन ये भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही लिया होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो मतलब कि वो पैसे तो चाहिए। लेकिन अगर और लॉन्ग टर्म की बात करें, अभी 1-2 साल की नहीं, बाकी 5 साल 10 साल की बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसका मुनाफा है उससे ये कर्जा जो है अभी तो बढ़ सकता है, लेकिन आगे भी चलकर घट भी सकता है। फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी ब्याज के ऊपर खर्चे काफ़ी ज़्यादा हो गए कंपनी के। लेकिन वो जब खर्चे कम हो गए तो जाहिर सी बात है उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है, प्रॉफिट और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेयर के अंदर और भी अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। अब अगर बात करें कि ये मुख्य रूप से वित्त वर्ष जो है 25 में 24,800 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के कारण था, और ये जो कर्जा था उसकी बात करिए। और इस साल थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम भी हुई, फिर भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्या प्रॉब्लम हुई थी कि जो है बारिश ने जो है खावड़ा परियोजना पर काम धीमा कर दिया था इस साल। और 2025 में जो है इससे क्षमता वृद्धि जो है 3.3 गीगावाट तक सीमित हो गई। लेकिन अब 2026 की अगर बात करें तो मार्गदर्शन जो है कितना 5 गीगावाट पर मजबूत है। और जिसमें एक, जैसे कि हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी, कि 1 महीने के अंदर, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर ही 1 गीगावाट जो है और कैपेसिटी जो है इंक्लूड होने की संभावना इसकी जो है उम्मीद है इनको। 1 गीगावाट कोई कम नहीं होती, इससे इसकी प्रॉफिट और रेवेन्यू और भी अच्छा रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब प्रबंधन ने ये भी कहा कि अब उसका लक्ष्य अपनी ऊर्जा बिक्री का 25% जो है वो व्यापारिक और वाणिज्यिक ग्राहकों से प्राप्त करना है। और एमके ने कहा कि ईबिटा और कर प्रस्तावित लाभ जो यानी कि प्रॉफिट दोनों ही जो है पूरे वर्ष के लिए अपेक्षा से थोड़े बेहतर रहे। तो ये चीज़ इसकी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम हुई थी बारिश की। जब अच्छी खासी बारिश थी तो तब थोड़ा सा धीमा कर दिया था उसका परियोजना का काम, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस साल अगर बारिश नहीं होती तो और भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर अगर देखें शॉर्ट टर्म की बात करें, F&O के अंदर क्या हुआ, तो जिस प्राइस के आसपास है 900 रुपये के आसपास हल्की सी फ्रेश पुट राइटिंग हुई, उसके ऊपर भी हल्की सी फ्रेश पुट राइटिंग हुई, तो एक बाउंस बैक की संभावना यहाँ पर लग रही है। शॉर्ट टर्म की एकदम बात करें, अगर बाजार का साथ रहा तो हल्की सी एक जो है बाउंस बैक आ सकता है। कहाँ तक जा सकता है वो भी देखेंगे। हालांकि निचली लेवल के ऊपर अगर देखें 800 के ऊपर, वहाँ पर भी हल्का सा अगर बात करें तो पुट राइटिंग हुई है फ्रेश, और वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जो कि 860 के ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। हालांकि 840 ये हमने बात की थी, ये पूरा का पूरा जोन, एक तो ये 900 का लेवल अगर वो टूटता है तो फिर ये 840 और 860 और उसके नीचे 800। लेकिन वो तो अगर बाजार के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब की बात है। अदरवाइज अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहीं से एक बाउंस बैक की संभावना हो सकती है। और
इसके ऊपर 940 तक की अगर बात करें, वहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड, यहाँ पर भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप तो है, लेकिन सामने मंदोड़िया भी खड़े हैं, ये भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें 900 के ऊपर क्या हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा कॉल राइटिंग नहीं हुई है, तो ये इस बात का संकेत देता है कि हल्का सा ही सही, लेकिन कल के दिन एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। और 920 के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पर भी हल्की सी कॉल राइटिंग हुई है। हालांकि अगर जो है 940 के ऊपर अच्छी खासी तगड़ी 250 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, और सबसे ज़्यादा अभी भी जो है 1000 के ऊपर जो है कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर बार बार ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, कॉल राइटिंग हो रही है। अब तो 3600 के पार हो गई है और 400 के आसपास जो है नए कॉल राइटर्स हुए, तो ये तगड़ा रजिस्ट्रेशन अभी भी बना हुआ है। और यहाँ पर हम देखें अभी चार्ट के ऊपर तो मिडिल लाइन को, बुलिंजर बैंक की मिडिल लाइन को जो है तोड़ दिया है नीचे में, लेकिन अभी काफ़ी महत्वपूर्ण सपोर्ट के आसपास है, क्यों वो हम देखेंगे। और नीचे में जैसे कि हमने देखा F&O के अंदर तो 860 840 के आसपास अभी भी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, अभी इसकी निचली लाइन वहाँ पर है। और MACD का जो है बेरिश क्रॉसओवर अभी भी कंटिन्यू है, तभी थोड़ी सी वीकनेस दिखी रही थी कल के दिन, एक्चुअली परसों के दिन। तो यहाँ पर अगर हम देखें RSI तो हालांकि वो 46 के आसपास है, तो अगर गिरावट आती भी है तो भी ज़्यादा आने की संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि RSI अगर 30 के आसपास या फिर उसके नीचे जाता है तो अच्छा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, जैसे यहाँ पर हुआ था। सो ओवरऑल अगर बात करें यहाँ पर ज़रा देखें क्यों सपोर्ट इंपॉर्टेंट अभी दिख रहा है 900 रुपये, ये ट्रेंड लाइन जैसे कि हमने बात की थी बिल्कुल वहीं पर आज इसने मतलब कि कल सपोर्ट लिया था। और ये ट्रेंड लाइन है हायर लो की, यहाँ पर 2 लो बनाए थे और अब यहाँ पर लो बना। तो जैसे यहाँ पर जो एक बाउंस बैक आया था, यहाँ बाउंस बैक आया था, अब यहाँ पर छोटा बाउंस बैक आता है या बड़ा, वो देखना बनता है, क्योंकि वो वक्त बताता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वहीं पर इसने जो है सपोर्ट लिया, क्यों इसके नीचे नहीं गया। तो ये टेक्निकल चार्ट जो है काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं, कई बार मैंने कहा है। अब बाउंस बैक आता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो 920 925 वो एक इंपॉर्टेंट एरिया हो सकता है, वहाँ तक पहले जाने की संभावना रह सकती है। उससे पहले सपोर्ट हम देख लेते हैं, जो कि ये पहला सपोर्ट तो यहीं दिख रहा है, जो जिस लेवल का अभी इसके ऊपर है। उसके नीचे 880 का जोन, 880 से 875, एक तो ये नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके नीचे अगर देखें तो 840 से लेकर 850 का जोन, और उसके नीचे राउंड फिगर नंबर अगर बात करें तो 800 रुपये का जोन। रजिस्ट्रेशन की बात करें कल या सोमवार को अगर बाउंस बैक आता है तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि 920 से लेकर 925 ये एक पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया हो सकता है। अगर वो लेवल पार हो जाता है तो फिर 960 और उसके बाद जो है 1000 रुपीज़ तक जाने की संभावना रह सकती है। 1000 रुपीज़ अभी अच्छा खासा एक रजिस्ट्रेशन बना हुआ है, जैसे कि हमने देखा अच्छी खासी कॉल राइटिंग है वहाँ पर, लेकिन वो लेवल पार हो जाता है तो फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आ सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलता है। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम दिख रही है और हम ये बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। बाकी लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में भी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। अगर गिरावट आती है तो भी इसके ऊपर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बना कर रख सकते हैं। सो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लो हमारे चैनल को। साथ साथ वो पोस्ट के ऊपर जो है हमने एक वीडियो डाली है, हम जो कि मेरी दोस्त की है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं अगर आपको मूवीज़ के अंदर, मूवी स्टोरीज़ के अंदर इंटरेस्ट हो तो। वैसे उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी तो इसलिए वो हमने शेयर की है, तो वो चाहे तो आप देख सकते हैं, वो एक अलग ही टॉपिक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।